भी भर लिया, हमें तो आज तक कोई डैम ना मिला। 5-5 रुपए सबने दिए थे। हमने भरे, हमें आज तक कुछ नहीं मिला। हम हम लोग तो रोटी से भूखे मर गए, तो रोटी खाएंगे तो पानी पियेंगे ना, रोटी नहीं खा रहे पानी कैसे पियेंगे? ये घटिया हरकत है, क्या कह सकते हैं, जब कुछ नहीं कर सकते तो यही काम करते हैं। भारत ने बंद किया रावी का पानी, चीख उठे पाकिस्तानी। और इसी पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेने के लिए आज हम फिर से ले आए हैं पाकिस्तानियों का कॉमेडी वाला रिएक्शन। आओ देखते हैं आज का वीडियो। भारत जम्मू कश्मीर और पंजाब में ये दावा कर रहा है कि इरिगेशन के सेक्टर को, इलेक्ट्रिसिटी को बेस्ट करना चाहता है अपनी आवाम के लिए, और इसी सिलसिले में दरियाए रावी का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया गया है। आए बढ़ते हैं आवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं क्या पाकिस्तान में प्रॉपर डैम्स की फैसिलिटीज़ मौजूद है और पानी बंद करने से पाकिस्तानियों पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। मैं तो कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया है, बंद कर दिया है। उसकी वजह पानी डरो तैला, हम लोग तो रोटी से भूखे मर गए, तो रोटी खाएंगे तो पानी पियेंगे ना, रोटी नहीं खा रहे पानी कैसे पियेंगे? ये गवर्नमेंट ने हमारी रोटी भी छीन ली है, ठीक है, गवर्नमेंट ने हमारी रोटी छीन ली है। हम तो पहले बहुत खुशहाल थे, आज से 4 साल 5 साल पहले, अब कोई मसला नहीं। भारत ने जो पानी रोका है, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब हम क्या करें? भारत तो हमारा दुश्मन है, अच्छा, उन्होंने रोका बिल्कुल ठीक है, अच्छा, सही किया उन्होंने बिल्कुल सही किया। क्या बात कर रहे हैं? ये हम मुसलमान है ना, इस काबिल नहीं है। ये हमारा कहते थे कुरान पाक में लिखा हुआ है, जैसे अवाम वैसा हुक्मरान। तो भाई 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहला तो जब खाने का होगा तब पाकिस्तानी जो है पानी पियेंगे, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। चचा आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे, बोले जब खाने को ही नहीं है तो पानी का क्या करेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। मैं चचा की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, नलायक पाकिस्तान है तो वहाँ के हुक्मरान भी नलायक ही होंगे ना। हाँ, मतलब आप उनसे अच्छी उपेक्षा कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। ये बात तो बिल्कुल सही गई है। उम्र है भाई, देखो एक्सपीरियंस होता है। चलो आगे सुनते। तो जो पानी रोक लिया गया उसके बारे में आप क्या कहती हैं? घटिया हरकत है, क्या कह सकते हैं, जब कुछ नहीं कर सकते तो यही काम करते हैं। उनके पास ऑप्शन ही यही बचते हैं। अब मतलब अच्छा काम तो हम उनके पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने तो अपनी कंट्री के लिए स्टेप ले लिया है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के उन्होंने इरिगेशन के सिस्टम को बेहतर बनाना है। सवाल तो हम पे उठता है कि हम हमेशा कहते हैं हम डिपेंडेंट है भारत पे पानी के लिए, हमने खुद क्या इंतजाम किया अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री पे क्या बोलेंगी? नहीं, आपको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। अभी पिछले दिनों आपने इलेक्शंस का हाल देख लिया था। जिस कंट्री में इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं वहाँ पर ये जो पानी वाला मसला, ये खाक सिस्टम बनेगा। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। हमें तो अपने पॉलिटिशियन से वैसे ही कोई वो नहीं है कि इन लोगों से कुछ भी नहीं होना। तो फिर गलती उनकी हुई या हमारी हुई? वो तो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं ना। गलती हमारी भी, मैं तो बोल रही हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन एक सीट पकड़ी हुई है, धक्के दे दे के एक दूसरे को वहाँ पर बैठ रहे हैं, आवाम मर रही है, भूख से मर रही है, कोई किसी को कोई भी वो नहीं है। सबको सिर्फ एक यही चीज़ पड़ी हुई है कि हम लोगों को सीट मिल जाए, हमें पावर मिल जाए, चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं चाहे इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं। देखो हर कोई जो है अरविंद केजरीवाल नहीं होता। सही बात है। देखो हमारे देश में ना तो हर कोई राहुल गांधी है और ना कोई हर कोई अरविंद केजरीवाल है ना। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं भाई जिन्होंने काम किया है और देश के लिए काम किया है। नितिन गडकरी जी का अगर इन्होंने नाम सुना होता तो शायद ये बात ये अपनी जुबान पर लाते ही नहीं। ऐसे ही बहुत से नेता है, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे क्योंकि फिर ये पॉलिटिक्स में चला जाएगा, मामला ज़्यादा ही अंदर चला जाएगा। देखो नलायक पाकिस्तान है तो वो क्या करते हैं कि एक सरकार की जो पॉलिसी होती है वो दूसरी सरकार फॉलो नहीं करती। ये भारत है, यहाँ अगर अच्छी पॉलिसी है, भले ही चाहे वो पिछली सरकार किसी भी पक्ष की रही हो, जो भी नई सरकार आएगी वो उस पॉलिसी को फॉलो करेगी। अगर इनकी और हमारी पॉलिटिक्स एक जैसी होती या फिर पॉलिटिशियन एक जैसे होते तो आज भारत विश्व गुरु और इनके हाथ में कटोरा नहीं होता। शायद ये बात इनके भेजे में घुसती ही नहीं है। चलो पाकिस्तानी है, कुछ भी सोच सकते हैं। देखिए, ये तो अगर एक इंसान को हम अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि वो भी लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, उनको इरिटेट करने के लिए हमारा पानी रोका जा रहा है, ये भी बहुत गलत बात है। और इस तरह नहीं करना चाहिए, इनको सोचना चाहिए। सिर्फ ये हुकूमत की लड़ाई नहीं है, बीच में लोग भी हैं, हमारी आवाम इंडिया की भी है, पाकिस्तान की भी है, तो दोनों को तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है। तो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं ना। अगर उन्होंने दरियाए रावी का पानी रोका है, हमने क्या किया अपने मुल्क के लिए बताएं? जब भी ऐसा कोई मामला होता है हम कहते हैं या तो भारत ने पानी रोक लिया या तो भारत ने पानी ज़्यादा छोड़
छोड़ दिया, तो हम खुद क्या कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए? वो तो अपनी कंट्री के लिए सोच रहे हैं। देखें, अगर हम भी करेंगे, हमने भी कोई लड़ाई कर ली, पानी रोक लिया, ये वो कर दिया, तो उनमें और हम में फ़र्क ना रहा। अपने आप मसले जो है वो खुद वगैरह सॉल्व करना है, और उनकी तरह ना होने से हम एक हिसाब से अपने आप को बेहतर ही साबित कर रहे हैं। तो यह है पाकिस्तानियों का मदरसा छाप ज्ञान कि हम पानी रोक लेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि भारत आप स्ट्रीम पे है। भाई मुझे एक बात बताओ, ये कह रहे हैं हमें और उनमें फ़र्क क्या रहा और ये हमसे बेहतर है। भाई तुम्हारे पास ऐसा करने को क्या है जिससे भारत को फ़ायदा मिले, पहले ये बताना, ठीक है ना। और तुमने आज तक ऐसा किया क्या है भारत के लिए जिससे तुम ये बात कह सको कि तुम भारत से बेहतर हो, ठीक है। आज तक जितनी सहायता की है भारत की तरफ से हुई है, जितनी गद्दारी हुई है पाकिस्तान की तरफ से हुई है, तो तुम हमसे अगर बेहतर हो तो गद्दारी में हो, हरामखोरी में हो और भीख मांगने में हो। और एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, इस वीडियो में कहा गया ना कि हमारा पानी, तो उनको ये पता होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में 3 नदियाँ भारत की हैं और रावी उन 3 नदियों में से एक है जिसका पूर्ण इस्तेमाल कर सकता है भारत। और जो 3 बची हुई है ना, उसका भी 80% पानी भारत यूज़ कर सकता है। ये इंडस वाटर ट्रीटी का है जो, तो तुम्हारा पानी तो था ही नहीं रावी का। चलो आगे चलते हैं। उनकी तरह नहीं होना चाहिए हमें। देखिए, उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सोचा है। अब वो जम्मू कश्मीर को और पंजाब को जो है वहाँ को इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। डैम्स बने हुए ना उनके, हमारा कौन सा डैम बना ये बताएं? हमारा तो आजकल कोई डैम नहीं बना आज तक। हमने पैसे भी भर लिए, हमें तो आज तक कोई डैम ना मिला। 5-5 रुपए सबने दिए थे। हमने भरे, हमें आज तक कुछ नहीं मिला। हमने सब कुछ करके देख लिया। मसला ये हमारी यहाँ की हुकूमत अपने मसलों में उलझी हुई है। उनको ये नहीं पता यहाँ का वज़ीर आज़म किसने बनना है, इसकी यहाँ की हुकूमत किसको देनी है। हम क्या कह सकते हैं? बताओ, 5-5 रुपए चैरिटी करी और वो भी चैरिटी खा गए ये लोग। 5-5 रुपए का गबन किया है भाई सरकार ने। चंदा इकट्ठा करके तो बेचारों ने डैम बनाना शुरू किया, वो भी सरकार खा गई, ठीक है। तो देखो, चंदा भी औकात के हिसाब से इकट्ठा किया गया, ठीक है। नहीं हुआ ना कुछ, हैं? काय को पकोड़े मारते हो, बोले हम बेहतर हैं। अबे काय में बेहतर हो? घोटाले करने में हो सकता है। भारत ने जो पानी बंद किया उसके बारे में आप क्या कहते हो? ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये इसके ऊपर लगे कि इसने चोरी किया, इसने ये किया, उसने वो किया, और जो बाहर जो लगे हमारे पाकिस्तान के साथ क्या क्या कर दे। लेकिन ये लोग इस वक्त ये सब को चाहिए कि इकट्ठे हो जाए और एक आवाज़ बन जाए, और जो भारत को जो है ना मुंह तोड़ जवाब इसके दे कि भाई आप लोग ये क्या ड्रामे लगे, कभी कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहे, कभी इधर पानी बंद कर रहे हो, कभी फिर एक साथ पानी छोड़ते हुए इधर हमारे लोगों को बहुत सारे मसले पेश आते। जम्मू कश्मीर फर्स्ट पॉलिसी रखी है कि हम अपने जम्मू कश्मीर में इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेस्ट की बेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। सवाल हम पर उठ रहा है, हमने क्या डैम्स बनाए अपने मुल्क में? अभी उन्होंने पानी रोक दिया है, हमें जान के लाले पड़ गए हैं। हमने पहले इकदाम किए थे क्या इस सिचुएशन को फेस करने के लिए? तो ये मैंने तो आपको पहले बताया कि हमारे हुक्मरान जो है इसके ऊपर लगे कि पैसे कैसा इकट्ठा करना है, आवाम का खून कैसा चूसना है। इस बार एक उनको सोच पहले से करना चाहिए कि भाई इंडिया को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। इंडिया इतना वो तो नहीं है कि वो अमेरिका आसमान से आ गया, वो भी हमारे जैसा मुल्क है, उधर हमारे से बहुत गुर्बत है। 4 बार ट्राई करा था ना, कराता था तब भी चैन नहीं भरा। बोले उनके यहाँ हमारे यहाँ से ज़्यादा गुर्बत है। अबे तुम्हारे पास खाने को नहीं है, अब पीने को भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब धोखे कहाँ से? सोच के देखो, अब तक पानी के लाले पड़े हुए थे तुम्हारे यहाँ पर। ऊपर से अगर भारत ने अपने विकास के लिए, भाई अपनी तरक्की के लिए अगर पानी रोक दिया तो चीखे क्यों मार रहे हो? तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या जुगाड़ है? हैं? चलो आगे चलते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ये को छोड़ दे भाई, डैम्स बड़े हैं वहाँ पर सहूलतें बड़ी हैं। अभी वो अपनी कंट्री के लिए सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे अपनी कंट्री के लिए। अगर हम जाए अक़वाम मुत्तहिदा में कहें कि भाई पानी रोक लिया है, तो उनका तो पहला सवाल यही होगा डैम कहाँ है भाई आप लोगों का? ये कौन सा डैम दिखाएंगे? ये तो है। अभी जो है ना पिछली हुकूमत में जो है ना डैमों पे बहुत बड़े पैमाने पे उन लोगों ने काम शुरू किया था, लेकिन बीच में मसले बन गया और सारा डैम वैसा का वैसा पड़ा है। करोड़ों खरबों रुपए जो है ना उसके ऊपर लगाया। डैम बनना शुरू हो गया था? डैम बनना शुरू हो गया था, उस पर काम शुरू हो गया था। बीच में कहाँ बन रहा था डैम? हमारे इलाके में मोमंद एजेंसी में ना वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है डैम बन रहा था, और बहुत लोग सारे जो है ना उस पर काम हो रहा था। बहुत खरबों रुपए का वो मंसूबा था, लेकिन अभी वो बन पड़े, उस पर आगे काम हो रही नहीं है। देखो, ये अंतर है भारत और पाकिस्तानियों में। अभी वही बात आ गई ना, मैंने कहा था यहाँ जो पॉलिसी पहले की सरकार बनाती है उसको फॉलो किया जाता है। अब इनके यहाँ पहले सरकार में डैम बनना था,
नई सरकार आई उन्होंने बंद कर दिया कंस्ट्रक्शन। या फिर हो सकता है वो 5-5 रुपए का जो चंदा हुआ वो खा लिया गया हो, है ना, उसी हिसाब से पहले की तरह चंदा किया, ठीक है, हो सकता है 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का, जैसी इनकी औकात है उस हिसाब से चंदा किया हो, और वो भी भाई वहाँ के लोगों ने मिल बांट करके उड़ा दिया हो, तो डैम तो ऐसे ही चले जाते हैं। वही है ना, जनता का वो तो आ गई, जैसी जनता वैसी नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात कही थी चचा ने। चलो आगे चले। अल्लाह कहता है मेरा नाम तो लो, अपने हाथ पांव भी हिलाओ, मेहनत भी करो। हिलाने जो भी करना हम लोग करना, गरीबों ने करना है। आप जाएंगे भारत? अल्लाह करे मैं जाऊँ, मुझे गवर्नमेंट वीज़ा लगा के दे, मैं मोदी के जाके एक कप आइसक्रीम का खिलाऊंगा मोदी को, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, आइसक्रीम पे बिकने वाली वो कौम नहीं है। और नहीं, वो प्यार की कौम है। अच्छा, बेशक हमारे दुश्मन है, बेशक दुश्मन है वो। दुश्मन भी दुश्मन की तारीफ करने लगे ना तो समझना चाहिए कि कुछ तो खास होगा, ठीक है। और यही बात अभी चीचा ने दोबारा से बोल दी है, तो क्या कहोगे? नहीं, मैं तो पहले पाकिस्तानियों की नॉलेज का वो कायल हूँ कि ये जो इंतजार कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट वीजा लगा के दे, इन जाहिलों को ये नहीं पता कि भैया जिस देश में जाते हैं वो देश वीजा देता है। बताओ, ये इनका मदरसा साहब ज्ञान है। मैं तो 5-5 रुपए का चंदा याद करके हंस रहा हूँ भाई, वो भी खा गए। अरे भाई मतलब कितना गमन करोगे, जनता खुद गालियां बक रही है अपने यहाँ के हुक्मरानों को, ठीक है। क्या आलम रहा होगा पाकिस्तानियों का, तो चीख पुकार सुन ली होगी, मज़ा भी आया होगा। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन को लाए फटाफट लिख डालो। फिर मिलते हैं ऐसे ही चटपटे वीडियो के साथ, तब तक हम सबका जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।